तो गाइस ऑनलाइन एग्ज़ाम जो होने हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो उनका आ चुका है, सभी गाइडलाइंस उनकी आ चुकी है। एमडीयू गाइडलाइंस वेबसाइट पे उपलब्ध हैं। तो ये मैं आपको ऐप दिखाना चाहता हूँ कि इस ऐप पे एमडीयू के एग्ज़ाम्स करवाए जाएंगे। और ये आईओएस में अगर ना हो तो आपको अपना मोबाइल डिवाइस दूसरा लेना पड़ेगा जिसमें ये हो। तो ऑनलाइन आप फ़ोन से देते हैं तो आपको मोबाइल फ़ोन में यह ऐप होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं, आप कैसे भी नहीं डाल पा रहे तो आप लैपटॉप में जाएं या कैफ़े में जाएं, वहाँ लैपटॉप से दें। लैपटॉप के वेब ब्राउज़र से तो हो जाएगा, लेकिन मोबाइल के वेब ब्राउज़र से नहीं होगा। मोबाइल में एप्लीकेशन डालनी ज़रूरी है। अगर एप्लीकेशन नहीं डाल पाते तो आप लैपटॉप वगैरह मैनेज करें। तो इसके बारे में मैं पूरी गाइडलाइंस बताऊंगा। तो जो चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उसके पास हर एग्ज़ाम से रिलेटेड खबर आती रहे। और आगे हम देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं अपनी। इसमें मैं आपको मेन बताऊंगा। पहले तो मैं आपको एमडीयू की गाइडलाइंस दिखा देता हूँ। ये एमडीयू की गाइडलाइंस हैं, इस पर आप इजीली पढ़ेंगे तो आपको ये सारी की सारी समझ आ जाएगी। मेन बात यह है कि हायर मी ऑनलाइन असेसमेंट प्लेटफॉर्म पे करवाई जाएंगी। और साथ ही मेन बात यह है कि आंसर की एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद अपलोड कर दी जाएंगी। और उसके 24 घंटे के अंदर आंसर की से रिलेटेड आपकी कोई भी दिक्कत हो तो वो आपको उठा देनी है ऑब्जेक्शन मेल के द्वारा। अगर आप नहीं उठाते ऑब्जेक्शन तो 24 घंटे के बाद नहीं मानी जाएगी। यह मैं आपको ऑफलाइन की जो गाइडलाइंस आई थी, जो मिनट्स ऑफ मीटिंग थी, उसमें भी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। मैं आपको सीधा वहाँ लेके चलता हूँ जहाँ आपके एग्ज़ाम होने हैं। तो दोस्तों यह है एप्लीकेशन। यह एप्लीकेशन आप देख सकते हैं, हायर मी असेसमेंट। तो इसमें जो गाइडलाइंस हैं सीधा उन्हीं पे चलते हैं। आपको अपना फ्रंट कैमरा वर्किंग रखना होगा टेस्ट करने से पहले। तो यह आपका क्लोज या शट नहीं होना चाहिए, बीच में आपको कैमरा बंद नहीं करना है बिल्कुल भी, आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा आप ऐसे करोगे तो दोस्तों मैंने अपनी एक वीडियो बनाई थी, उसमें सजेस्ट भी करा था कि डिस्क्रिप्टिव में आप ऑनलाइन चुने, जो टॉपर हो वो ऑफलाइन चुने डिस्क्रिप्टिव में भी। और इसमें मैंने कहा था कि आप लोग ऑफलाइन चुनें क्योंकि ऑनलाइन में समय की कमी होगी और ऑनलाइन में ज़्यादा समय भी नहीं मिलेगा। मुझे पहले पता था कि सबमिट का ही सिस्टम होगा, एमसीक्यू में पीडीएफ का कोई सीन बनता ही नहीं है। तो एआई प्रोक्टर्ड भी मैंने कहा था कि हो सकता है, और वैसा ही है ये, बिल्कुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा आप पे निगरानी रखी जाएगी। तो देखिए नेक्स्ट गाइडलाइन है कि आपको 30% से ज़्यादा बैटरी होनी चाहिए कम से कम। अगली है आपकी गाइडलाइन कि आपके पास 1 MB/s की इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो देख लें दोस्तों, आपको हाई कनेक्टिविटी इंटरनेट जहाँ है वहाँ पर रहना होगा जहाँ इतनी ज़्यादा स्पीड हो। नेक्स्ट आता है टर्न ऑफ चैट एप्लीकेशन। तो आपकी जो चैट एप्लीकेशन होती है ना, जो आपकी स्क्रीन पे आ जाती हैं, उनको आपको टर्न ऑफ करना होगा। जैसे मैसेंजर होता है, मैसेंजर आप कोई भी ऐप चला रहे हो, मैसेंजर का मैसेज बच जाता है स्क्रीन ओवरले होके, तो वो आपको सबको बंद करना पड़ेगा, वो आपको टर्न ऑफ रखना होगा, वो सारी चैट, वो सारी नोटिफिकेशन। नेक्स्ट आती है आपको अपना कुकीज़ एंड कैशे क्लियर रखना होगा मोबाइल की बेटर परफॉर्मेंस के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है नो एप्लीकेशन आर रनिंग इन बैकग्राउंड वाइल गिविंग ए प्रोक्टर्ड असेसमेंट। तो यह प्रोक्टर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असेसमेंट है, आपको बैकग्राउंड में कोई भी चीज़ चलाने की अनुमति नहीं होगी, आप नहीं चला सकते। अगर आप ऐसा कुछ कोशिश करते हैं तो आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा। आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम बहुत ध्यान से देना होगा गाइज। और नेक्स्ट पॉइंट है मेक श्योर यू आर यूजिंग द लेटेस्ट वर्जन ऑफ हायर मी असेसमेंट ऐप / ब्राउज़र। ब्राउज़र तो आपका लैपटॉप और कंप्यूटर में ब्राउज़र के माध्यम से आप कर सकते हैं, और आपको मोबाइल में सिर्फ़ और सिर्फ एप्लीकेशन के माध्यम से करना होगा। और जिनके पास एप्लीकेशन नहीं डाल पा रहे हैं तो उनको लैपटॉप मैनेज करना होगा गाइज, या फ़ोन मैनेज करना होगा जहाँ पर ये एप्लीकेशन चल रही है, एप्लीकेशन इंस्टॉल है। नेक्स्ट पॉइंट आता है द असेसमेंट लिंक विल बी ओपनड फॉर 7 days आफ्टर द रजिस्ट्रेशन एंड असेसमेंट कैन बी टेकन बिटवीन 7 AM टू। ये नहीं है, ये मैं एक लोकल असेसमेंट कर रहा हूँ इसमें, तो उसके लिए है, ये आप लोगों के लिए नहीं है। आपका एग्ज़ाम टाइम 10 AM वाली शिफ्ट है तो 10 AM पे ही शुरू होएगा। यहाँ पे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन आती हैं
कि यह ऐप प्रोवाइड ए हाई लेवल सिक्योरिटी फॉर एग्ज़ाम्स टेकन रिमोटली। तो आपके ऑनलाइन प्रोक्टर्ड एग्ज़ाम होंगे। दोस्तों मैं इसका आपको एक दिखा भी चुका हूँ, मैंने पीछे 3-4 वीडियो दिखाई थी कि ऐसे एग्ज़ाम हो सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा उससे मैच होता है यह सारा का सारा सिस्टम। नेक्स्ट आता है कैंडिडेट शुड फोकस ऑन टेस्ट स्क्रीन ड्यूरिंग द असेसमेंट एंड इंश्योर दैट देयर इज़ इनफ लाइट इन द रूम। तो देखिए गाइज, आपको अपनी टेस्ट स्क्रीन पे ही फोकस रखना है। अगर आप कंप्यूटर लैपटॉप जिससे भी दे रहे हैं तो आपको उस पर ही फोकस रखना है। तो यहाँ पर मैथ वालों को थोड़ी बहुत दिक्कत भी आ सकती है क्योंकि उनको सोल्व करना होता है, बीएससी वालों को ख़ास तौर पे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपके लाइट इनफ होनी चाहिए आपका लाइट की, ताकि आप इन्विजिलेटर जो भी ऑनलाइन प्रोक्टरिंग का जो सिस्टम है उसमें इन्विजिलेशन में कोई दिक्कत ना आए। तो लाइट अपनी इनफ रखना और तेज़ बनने की कोशिश ना करना कि मैं लाइट कम रखूँगा तो मेरे को देख नहीं पाएंगे या ऐसा कुछ, इससे आपको एग्ज़ाम की दिक्कत होएगी और कुछ नहीं होएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है, तो गाइस नेक्स्ट आती है यहाँ पर कि अगर आप उठते हैं या अपनी विंडो स्विच करते हैं, कोई स्क्रीनशॉट लेते हैं, अगर उनको पता लगा कि आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो आपका डिवाइस को वो फ्रीज़ कर देंगे, वो रुक जाएगा, एज इट इज़ पोज वाला सिस्टम हो जाएगा। और नेक्स्ट है प्लीज़ इंश्योर योर फेस इज़ क्लियरली विजिबल टू कैमरा। तो आइडेंटिफिकेशन के पर्पज़ के लिए आपको कैमरे की तरफ फेस रखना होगा अपना। और नेक्स्ट पॉइंट आता है एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं उनको ही टेस्ट देने दिया जाएगा। तो आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करवानी होगी अपना एडमिट कार्ड। और ध्यान रखने की बात है कि अपने एडमिट कार्ड पर जिसके फ़ोटो ना लगी हो वो फ़ोटो लगा लेना अपने एडमिट कार्ड पर। ऐसा ना हो कि आप बिना फ़ोटो लगाए हुए वाला एडमिट कार्ड दिखा रहे हैं, तो उस पर फ़ोटो ना लगी हो तो अपनी फ़ोटो लगा लेना खुद ही। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्लीज़ इंश्योर योर फेस, ये हो चुका है। रैंडम क्लिक्स ऑफ कैंडिडेट विल बी टेकन। तो एक एग्ज़ाम के दौरान आपकी रैंडम क्लिक्स ली जाएंगी, जैसे एग्ज़ाम के बीच में रैंडम क्लिक्स, जैसे हम स्क्रीनशॉट्स वगैरह लेते हैं, वो वहाँ से अपनी स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट्स वगैरह ले लेंगे रैंडमली, तो उससे भी पता लगता रहेगा उन्हें। नेक्स्ट पॉइंट है हायर मी एडवांस AI टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों आप इसी से समझ जाइए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ है इसमें। कॉलेज करवा ही नहीं रहा ऑनलाइन एग्ज़ाम, अगर आप कॉलेज के कुछ भी कहोगे तो कॉलेज हाथ खड़े कर देगा, कॉलेज कुछ भी नहीं बताएगा, कहेगा सीधा यूनिवर्सिटी से बात कीजिए। नेक्स्ट आप आगे चलते हैं, हायर मी एडवांस टेक्नोलॉजी से आपकी ट्रू आइडेंटिटी को ही पेपर देने दिया जाएगा और कोई भी डिस्क्रिपेंसीज होती है तो अकाउंट कैंडिडेट का ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यह भी बहुत ख़ास है आप सबके लिए। नो माल प्रैक्टिस विल बी टॉलरेटेड थ्रो इम्पर्सोनेशन रेफरिंग। अगर आप टेक्स्ट बुक, स्मार्टफोन और अदर डिवाइसेस का यूज़ कर रहे हैं जो कि इलीगल है और ऐसी एक्टिविटी आप करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपकी UMC बंद जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है इन केस ऑफ एनी टेक्निकल इशू दैट इंक्लूड द फॉलोइंग। तो जो टेक्निकल इश्यूज़ हैं वो यहाँ पर बट नॉट लिमिटेड टू, अगर बैटरी चार्ज डिप्लेशन, सिस्टम हैंगिंग और रीस्टार्ट नेटवर्क लॉस, इसको कवर नहीं करेंगे। द कैंडिडेट नीड नॉट रीस्टार्ट द असेसमेंट एज द डाटा विल बी सेव्ड। तो दोस्तों इसमें मेन बात यह है कि आपका मान लो किसी कारणवश बीच में ड्रॉप हो जाता है, कनेक्शन ड्रॉप हो जाता है, कुछ भी ड्रॉप होता है, तो आप दोबारा से ज्वाइन करेंगे तो वहीं से शुरू होएगा, आपका जितना भी आपने पेपर करा है वो सेव रहेगा। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे 40 मिनट पे सबमिट नहीं करते और आपका कनेक्शन छूट जाता है और आप ज्वाइन नहीं कर पाते 45 मिनट तक, तो दोस्तों आपका वहीं से ही सबमिट हो जाएगा, जितना आपने करा था 40 मिनट में वहीं से ऑटो सबमिट हो जाएगा। यह बात है, यह ज़रूरी बात थी। In the event of candidate account getting locked during assessment test for any reason, the same may be reconsidered for reactivation। तो देखिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दफ़ा आपका रीएक्टिवेशन किया जा सकता है। अगर आपका अकाउंट किसी कारण लॉक होता है, आपको असेसमेंट के लिए दोबारा
परमिशन लेनी होती है अंदर आने की असेसमेंट के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार अटैम्प्ट मिलेंगे दोस्तों। तो यह एक डिटेल्ड सीधा मैंने ऐप के माध्यम से आपको एग्ज़ाम इंस्ट्रक्शन दिखा दिए कि सीधा ऐप से ही। आप डिटेल्ड गाइडलाइंस पे भी मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन मैंने कोशिश थी कि ऐप से ही आपको बता दूं जहां पे आपको एग्ज़ाम देने हैं वहीं की गाइडलाइंस ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी गाइडलाइंस हैं। धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि यह ग्रुप्स में जाती सभी स्टूडेंट्स तक पहुंच जाए जो यूजी के स्टूडेंट्स हैं जिन्हें एमसीक्यू एग्ज़ाम देने हैं। तो दोस्तों बहुत ध्यान रखना होगा आपको एमसीक्यू एग्ज़ाम में। और अगर आप किसी भी माल प्रैक्टिस वगैरह की सोच रहे हो तो ऐसा ना सोचें, अपनी अच्छे से तैयारी करें। आपको नीचे लिंक दिया होगा टेलीग्राम का, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें एमसीक्यू प्रोवाइड किए जाएंगे, अच्छे यूट्यूब चैनल बताए जाएंगे जहां पर एमडीयू के एमसीक्यू बनते होंगे वो बताए जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन।